ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो फॉर ऑल द वर्क को पहले बात करेंगे लव लाइफ की, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। तो वर्गो के लिए अभी क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। तो वर्गो, आई थिंक आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। कोई पर्सन है, आपको लगता है कि आप ब्लेस्ड हैं। ओके। और ऑल दो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप सेपरेशन में हो, दूरी हो, लेकिन स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों ब्लेस्ड हैं, कि आप आपकी लाइफ में वो पर्सन है। या सेम उनकी एनर्जी भी हो सकती है, बट आई डोंट नो व्हाई मुझे वो सेपरेशन वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, या दूरी है आप लोगों के बीच में। लेट अस सी आपकी एनर्जी स्पेशली क्या है। आप इस पर्सन के नजदीक आना चाहते हैं, टुगेदरनेस, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में, या हो सकता है आपने ये डिसीजन लिया हो अलग होने का, या उन्होंने, वाइस वर्सा, बट आप बिलीव नहीं कर पा रहे स्टिल कि ये पर्सन चले गए आपको छोड़ के, या ऐसा कुछ हुआ है, बट स्टिल यू वांट टू बी टुगेदर, कि आप इस पर्सन के साथ आना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है वो लॉयल है। ओके। और मुझे ऐसा लगता है कि वो भी फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है और इनका नेक्स्ट मूव, देखिए इंटेंशन थोड़ी गड़बड़ है। मुझे ऐसा लगता है या तो आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी की वजह से कुछ हुआ है, किसी ने किसी को चीट किया है। योर चीटिंग इज नॉट अ मिस्टेक, इज अ चॉइस। ओके। सो या तो आपके ऊपर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, या कुछ ऐसा है भाई, मतलब दोनों में से। ओके। तो वहां थोड़ी गड़बड़ मुझे दिखाई दे रही है। लेट अस क्लैरिफाई। ओके। सोल कनेक्शन है, नो एक्सपेक्टेशन। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप लोग गिव अप कर रहे हैं एक दूसरे पे, या लेट को कर रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो चाहते हैं। लेकिन उनका नेक्स्ट मूव भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी, ऐसा तो नहीं कि कहीं मैरिड है या ऐसी किसी सिचुएशन में है। अगर ऐसा है तो वो उस हालात में नहीं है कि वो कोई स्टेप ले सके, ठीक है, या अभी आपको कमिटमेंट दे सके। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है नेक्स्ट मूव में। ओके। बट दे वांट टू बी टुगेदर। सो आउटकम क्या है? क्रॉस रोड्स। आई टोल्ड यू कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो क्रॉस रोड पे आ चुका है, और कोई उसको रिवाइटलाइज करना चाहता है। यू हैव टू चूज वन, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सो आप लोगों के बीच में ये सिचुएशन बनी हुई है कि डिसाइड करो करना क्या है, ठीक है, वेदर टू गो दिस वे और दैट वे। एक डिसीजन लो। ये मुझे एनर्जी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या है? नेसेसिटी। ओके। तो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, या कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके। एंड समबडी लाइक बीइंग वेरी लॉयल टू यू, कमिटेड टू यू, और कोई आपके साथ रहना चाहता है, टाइम स्पेंड करना चाहता है, टू बी विद यू, यू नो। और हो सकता है आपको कोई स्पेशल फील कराए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, और हो सकता है कि मतलब कोई आपको, मतलब आप किसी को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड फाइनली आपकी कोई विश पूरी हो, या कोई आपके सामने आए एकदम, या आपको रीच आउट करे। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द सिंगल्स। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, की करियर वाइज। ओके। सो आपको यहाँ कह रहे हैं कि योर व्यू पॉइंट अबाउट मनी इज चेंजिंग। तो मनी को लेके मुझे लगता है आपका व्यू पॉइंट जो है वो चेंज हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप अपने फाइनेंसेस को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप अवेयर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर, और आप कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि योर वैल्यूज़ आर अफेक्टिंग योर डिसीजन। ओके। तो कहाँ आपकी मनी इन्वेस्ट करनी है, क्या करना है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है वर्गों को इस हफ्ते। ओके। और कुछ सेटबैक्स हैं, ऐसा ना हो कि आप बाद में रिपेंट करें कि अरे आपने ये क्या कर दिया, या कहाँ इन्वेस्ट कर दिया। ओके। यहाँ पे ये भी डिवाइन कहना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटी, देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू डू थिंग्स। जो भी करना है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने दिमाग को सुनिए, किसी और को मत सुनिए कि कोई क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब किसी पे विश्वास नहीं करना। बी केयरफुल विद whom you deal your finances with,
समवन माइट बी टेकिंग एडवांटेज। तो हो सकता है कोई आपका फायदा ना उठा रहा हो, चाहे आप जॉब करते हैं, कुछ भी है, हो सकता है somebody is trying to mislead you, misguide you। तो आप पहले भी अपने आप सारे काम करते आए हैं और मतलब आज तक अपने आप हैंडल कर रहे थे, तो आगे भी कर लेंगे। आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं दैट यू कैन हैंडल इट योरसेल्फ, ओके। और दूसरा ये है, इट्स टाइम फॉर अ लीप ऑफ फेथ। मुझे ऐसा लगता है कि आपको शायद ये भी कहा जा रहा है कि आप कोई लीप ऑफ फेथ लीजिए या चेंज अपने लिए कीजिए। बी मोर करेजियस, भी अपने अंदर वो हौसला लेके आइए टू डील विद योर फाइनेंसेस। इट मे बी अनसर्टन बट मे लीड टू ग्रेट रिजल्ट्स। तो अगर आप कुछ नया कोशिश करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं नई जॉब की तरफ, या कुछ अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कुछ नए बिजनेस की तरफ, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके लिए एक अच्छा चेंज साबित हो सकता है। लेकिन आपको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखना है, ठीक है। कीप योर सेल्फ ऑन ट्रैक, अपने आप को ट्रैक पे रखिए, इधर उधर भटकिए मत, या इधर उधर किसी की बातों में मत आइए, वहमों में मत आइए, किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं फॉर ऑल द वर्क को, आपके करियर के लिए। तो फाइनेंसेस को लेके ये भी हो सकता है कि खर्चा ज़्यादा मत कीजिए, या हो सकता है कि ऐसे किसी लॉटरी या ड्रॉ में अपने आप को इन्वेस्ट, मतलब अपनी मनी को इन्वेस्ट मत कीजिए, ओके। या ये भी कहा जा रहा है कि रिव्यू योर वर्क, मतलब अपने काम को देखिए कि कहाँ आपने गलती की है, मिस्टेक की है, उसको ओवरकम कीजिए, ठीक है। मिस्टेक्स जो होती हैं वो आपको लेसन सिखाती हैं, तो वो लेसन लर्न कीजिए और आगे बढ़िए, ओके। तो कुछ चेंजेस लेकर आइए। नाउ क्या गाइडेंस है? स्टॉप वरिंग। हो सकता है कि आपका कोई सपना है अबाउट रिलेशनशिप, अबाउट करियर और एनीथिंग। तो पहले तो डिवाइन कहना चाहते हैं कि पास्ट को पास्ट में छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है, अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, तो पास्ट को पास्ट में छोड़िए, कन्फ्लिक्टेड एनर्जी से बाहर निकलिए, वर्क ऑन योर सेल्फ। ऐसे नहीं चलता, जिस एनर्जी में आप होते हैं आप वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं। तो आप देखिए कि आप खुश हैं, ओके, आप कॉन्फिडेंट हैं, या आप रिग्रेट कर रहे हैं, या आप नेगेटिव हैं, कुछ भी है, ठीक है। वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि आप पुरानी बातों में हैं, आप गिल्ट है, आपको कोई प्रेशराइज्ड है, फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं। सो डोंट, मतलब चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। वर्क ऑन योर एनर्जी, ओके। वो 2 ऑफ कप्स, फ्रेंडली एनर्जी में आने की ज़रूरत है। तो इस हफ्ते आपको डिवाइन चांस दे रहे हैं कि आप अपनी एक नई जर्नी को बिगिन करें, ओके। हौसला रखें और आगे की तरफ बढ़ें। और बहुत ज़रूरी है कि आप एक हौसला रखें। और दूसरा ये है कि कहते हैं ना कि आप पॉजिटिव हो गए, अगर छोटा सा एक पौधा लगाते हैं तो टाइम के साथ साथ वो मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आता है, ग्रोथ लेकर आता है। तो सिमिलरली इट इज अबाउट रिलेशनशिप एंड करियर। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।